नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पुनः इंडिजिनस गेम क्लास 6 के इंग्लिश बुक को आगे पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी। कन्ना मोची, मुच्ची और हाइड एंड सीक is one of the oldest and most popular games among children even today। क्या बोला जा रहा है? हाइड एंड सीक को अनदर नेम दिया गया है कन्ना मोची और हाइड एंड सीक। कन्ना मोची बोलें या फिर हाइड एंड सीक बोलें, सेम थिंग। कन्ना मोची और हाइड एंड सीक इज़ है, ये मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। ये मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका जानना ज़रूरी है। एंड सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स या तो एडवर्ब देते हैं या एडजेक्टिव देते हैं या प्रीपोजिशन देते हैं, कंजंक्शन देते हैं, ठीक है। वे भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि हम एट फर्स्ट हम कम से कम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। कन्ना मोची और हाइड एंड सीक इज़ है one of the oldest and most popular games among children even today। is है one यहाँ पर मेरा प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है। of the oldest, सबसे पुराना, यानी कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। एंड कंजक्शन हो रहा है मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री, जैसे ओल्ड का ओल्डर होता है, सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट हो गया, उस तरह से पॉपुलर का हम नहीं बना सकते हैं। इसमें मच और मोस्ट लगा करके ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मोस्ट पॉपुलर, सबसे अधिक फेमस, पॉपुलर मतलब पसंद किया जाने वाला गेम्स है। एमंग एमंग मेरा प्रीपोजिशन हो गया। चिल्ड्रेन, इवन टुडे, इवन मेरा एडजेक्टिव है, टुडे को क्वालिफाई कर रहा है। आज भी काफ़ी पॉपुलर, और बच्चों के बीच में आज भी काफ़ी पॉपुलर और सबसे पुराना एक गेम में से है हाइड एंड सीक या कन्ना मोची। नेक्स्ट वन, इन दिस गेम, इस खेल में। इन दिस गेम, गेम मेरा नाउन हो गया, दिस मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन दिस गेम वन प्लेयर क्लोजेस हिज और हर आइज फॉर अ लिटिल टाइम टर्म्ड एज शिकर वाइल द अदर प्लेयर्स हाइड। देखते हैं नेक्स्ट वन में क्या हो रहा है। इन दिस गेम, इस खेल में, वन प्लेयर, वन मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? तो कार्डिनल एडजेक्टिव है, जिसको हम 1 2 3 4 गिन सकते हैं, वो कार्डिनल कहलाता है। और जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब जो होता है ऑर्डिनल कहलाता है, वो सीरीज में होता है। इसलिए वन प्लेयर, एक खिलाड़ी, क्लोजेज, बंद करता है। क्योंकि प्लेयर, वन प्लेयर मेरा जो सब्जेक्ट यहाँ पर हो रहा है सिंगुलर हो रहा है, इसलिए वर्ब 5 का यूज़ किया गया है, मतलब क्लोजेज, बंद करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस। हीज और हर आइज, हीज अगर लड़का है प्लेयर तो हीज लिखेंगे, और लड़की है तो हर लिखेंगे। आइज, अपने आँखों को, और मेरा यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। फॉर मेरा यहाँ पर कंजंक्शन तो है नहीं, यहाँ पर फॉर मेरा प्रीपोजिशन है। फॉर ए लिटिल टाइम, कुछ समय के लिए। टर्म्ड द सीकर, जिसको हम लोग सीकर यानी कि खोजने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं। वाइल, जबकि द अदर प्लेयर्स, जबकि मेरा कंजक्शन है। द अदर प्लेयर्स, अन्य दूसरे खिलाड़ी। प्लेयर्स मेरा नाउन है तो अदर मेरा एडजेक्टिव है। द अदर प्लेयर्स हाइड, छिपते हैं। द सीकर देन ओपन्स हिज आइज एंड ट्राइज टू फाइंड द हाइडर्स। द सीकर यानी कि खोजने वाला, जो आंख बंद किया हुआ था उसको। सीकर को हम लोग टर्म क्या किए हैं, क्या नाम दे दिए हैं? सीकर किसको टर्म किया गया है? जो आंख क्लोजेज करता है, जो अपने आँखों को बंद करता है। यहाँ देखिए, प्लेयर क्लोजेज हिज आइज को हम लोग टर्म सीकर दिए हुए हैं, यानी कि जो खोजने वाला हो गया, जिनको खोजना है उनको हाइडर्स बोलेंगे। द सीकर देन ओपन्स, तब खोलता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है। सीकर
देन ओपन्स, तो सीकर मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में ओपन्स जोड़ दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तातेती जब रहता है तब। द सीकर देन तब आँख खोलता है, हिज आइज अपने आँख खोलता है, एंड मेरा कंजक्शन है ट्राइज, चूँकि सीकर मेरा एंड कंजक्शन तो है लेकिन इसका सब्जेक्ट पुनः सीकर ही रह गया, इसलिए और सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए ट्राइज हो गया। टू फाइंड मतलब इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव हो गया। एज ए नाउन वर्क करता है द हाइडर्स, और छिपने वालों को वो ट्राई कोशिश करता है खोजने का। द हाइडर्स ट्राई देयर बेस्ट, हाइडर्स जो छिपने वाले लोग होते हैं, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है इसलिए वर्ब में एस नहीं जोड़ा गया है। द हाइडर्स ट्राई देयर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं, नॉट टू बी फाउंड, कि वो उनको खोजा ना जा सके, उनको पाया ना जा सके, बाय द सीकर खोजने वाले द्वारा। जो आंख बंद किया हुआ रहता है और खोलता है उसके द्वारा वो नॉट टू बी फाउंड मतलब उनके द्वारा न पाया जा सके, बिकॉज कंजक्शन हो रहा है द फर्स्ट सबसे पहला, वन फाउंड जो पाया जाएगा, वन यहाँ पर फिर प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, फर्स्ट वन जिससे पहले फाउंड खोजा जाएगा या पाया जाएगा, इज़ द सीकर वह होगा सीकर, इन द नेक्स्ट राउंड अगले राउंड में। बट इफ़ लेकिन इफ़ यदि वन ऑफ द हाइडर्स जितने छुपे हुए थे उनमें से एक, तो वन यहाँ हो गया प्रोनाउन, वन ऑफ द हाइडर्स कम आउट बाहर निकलता है, फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। ऑफ द हाइडिंग प्लेस, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, इसलिए हाइड मतलब छिपना होता है, लेकिन हाइडिंग में आईएनजी जोड़ करके इसको जिरांड यूज़ किया गया है और जिरांड एज ए नाउन यूज़ किया गया है। ऑफ द हाइडिंग प्लेस, अगर वन ऑफ द हाइडर्स बहुत सारे जो छिपे हुए होते हैं उनमें से एक बाहर निकलता है, एंड टच जो छू देता है छू देता है द सीकर खोजने वाले को, जनरली बाय शाउटिंग आउट धप्पा, जनरली प्रायः बाय शाउटिंग चिल्ला करके, शाउटिंग आउट मतलब चिल्ला करके, क्या चिल्ला करके, धप्पा अगर चिल्ला करके अगर वो सीकर्स को पुनः छू देता है, द सीकर रिमेन्स द सेम, सीकर सीकर मतलब खोजने वाला, रिमेन्स रहता है, द सेम वही रह जाएगा, इन द नेक्स्ट राउंड अगले राउंड में भी। द गेम कैन बी प्लेड इंडोर एज वेल एज आउटडोर, द गेम खेल, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। कैन बी प्लेड ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, कैन बी प्लेड खेला जा सकता है, इनडोर्स घर के अंदर, एज वेल एज की जगह में आप एंड भी लिख सकते हैं, आउटडोर, और घर के बाहर भी उसको खेला जा सकता है। नेक्स्ट वन इज हमारा है गिल्ली डंडा, नेक्स्ट वन इज गिल्ली डंडा, यहाँ पर देखेंगे यह है नेक्स्ट वन हमारा गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा है नेक्स्ट वन। चलिए आगे देखते हैं। द गेम इज प्लेड, यह द गेम यह खेल, इज प्लेड इज प्लस भीतरी का यूज़ किया गया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है, इज प्लेड इवन टुडे आज भी खेला जाता है, आज भी खेला जाता है, इवन मतलब भी, टुडे आज भी खेला जाता है, इन द रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खेला जाता है, एंड कंजंक्शन हो रहा है स्मॉल टाउन्स छोटे शहरों में, टाउन मेरा नाउन है तो स्मॉल मेरा एडजेक्टिव हो गया, छोटे नाउन जो वैसा वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। फुल स्टॉप हो गया। इट इज़ प्लेड विथ 2 स्टिक्स, इट इज़ प्लेड, इट मतलब यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज़ किया गया है, किसके लिए इट लाया गया है, तो गिल्ली डंडा के लिए लाया गया है। इट इज़ प्लेड यह खेला जाता है, फिर से ये पैसिव वॉइस में है, और इट जो प्रोनाउन है मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ किया गया है। इज प्लेड खेला जाता है विथ 2 स्टिक्स, विथ मेरा प्रीपोजिशन है और जो रिलेशन बता रहा है प्लेड और स्टिक्स के बीच में रिलेशन बता रहा है, 2 डंडों के साथ खेला जाता है। ए लार्ज वन कॉल्ड अ डंडा, ए लार्ज एक बड़ा, वन
ठीक है। ए लार्ज वन, एक बड़े डंडे को, कॉल्ड कॉल्ड डंडा, जिसको हम लोग डंडा कहते हैं, विच इज़ यूज्ड, जिसका विच मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, जो इसका एंटीसीडेंट डंडा है, और इस डंडे के लिए विच का हम लोग यूज किए हैं। विच इज़ यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में है। टू हिट, टू हिट मेरा इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव एज ए नाउन, नाउन और वर्ब दोनों का फोर्स रहता है उसमें। टू हिट द स्मॉल वन, और छोटे डंडे को हिट करने के लिए यानी कि मारने के लिए उसका हम लोग यूज़ करते हैं। द गिल्ली, जिसको हम लोग गिल्ली कहते हैं। स्टैंडिंग इन ए स्मॉल सर्कल, छोटे से गोल वृत्त में खड़े होकर, स्टैंडिंग मेरा यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया जा रहा है। इन ए स्मॉल सर्कल, छोटे से वृत्त में खड़े होकर, द प्लेयर्स, खिलाड़ी, प्लेयर्स नहीं है प्लेयर, खड़े होकर के सिंगुलर है। बायलेंसेस, अब प्लेयर हमारा कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लेयर मेरा थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसको बोला जा रहा है बायलेंसेस। वो बैलेंस करता है, संतुलित करता है, किसको, द गिल्ली, गिल्ली को। कहाँ कर रहा है, ऑन, प्रीपोजिशन लगा के बताया जा रहा है, ऑन ए स्टोन, एक पत्थर के ऊपर में उसको बैलेंस करता है। समवट लाइक अ शीशो, जिस तरह से शीशो में उसको, शीशो मतलब जो एक झूला होता है जिसमें दो बच्चे बैठे होते हैं, दो किनारों में, एक थोड़ा उठता है तो फिर दूसरा डाउन होता है, उसको शीशो बोलते हैं। शीशो की तरह उसको बैलेंस करता है। द प्लेयर, खेलने वाला, खिलाड़ी। देन यूजेज, तब यूज़ करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है, यूजेज, क्योंकि प्लेयर मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में एस जोड़ा गया है, और ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द प्लेयर देन यूजेज द डंडा, डंडा का उपयोग करता है टू हिट, मारने के लिए, यानी कि टू हिट मेरा यहाँ जीरा इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, टू प्लस वर्ब का यूज़ किया गया है। द गिल्ली एट द रेज्ड एंड, और उस कहाँ पर गिल्ली को मारा जाता है, एट द रेज्ड एंड, जो भाग वो थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है वहाँ पर मारा जाता है। विच, जो फ्लिप्स इट इनटू द एयर, विच, जो, अब जो किसके लिए लाया गया है, तो जो यहाँ पर लाया गया है, जो हिट करते हैं हम डंडे को, गिल्ली को जो हिट करते हैं, कहाँ पर हिट करते हैं, रेज्ड एंड में, उठे हुए भाग में जो हिट करते हैं, उसके लिए लाया जा रहा है। फ्लिप्स इट इनटू द एयर, इसको हवा में उछाल देता है। वाइल इट इज़ इन द एयर, जब यह हवा में होता है, हवा, वाइल इट इज़ इन द एयर, जब यह हवा में होता है, या वाइल मेरा यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, और इट लाया गया है गिल्ली के लिए लाया गया है। इट इज़ इन द एयर, यह हवा में होता है। द प्लेयर, खिलाड़ी। स्ट्राइक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए स्ट्राइक्स दे दिया गया है भर में, ये भी लिखा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द गिल्ली, जब गिल्ली को स्ट्राइक करता है मतलब मारता है। हिटिंग इट एज फार एज पॉसिबल, वो क्या करता है, उसको जितना संभव हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर हिट कर सकता है उसको मारता है। हैविंग अ स्टक द गिल्ली, जब गिल्ली स्टक कर जाती है, जस्ट ए मिनट, जब गिल्ली स्टक हो जाती है, फंस जाती है, द प्लेयर इज़ रिक्वायर्ड टू रन, जब गिल्ली को मारा जाता है, द प्लेयर, खिलाड़ी, इज़ रिक्वायर्ड, उसको ज़रूरत पड़ता है, टू रन, दौड़ने का, यानी कि उसको जिस समय गिल्ली को मारा जाता है उस समय अनदर अपोजिट खिलाड़ी को दौड़ना पड़ता है। एंड टचेज द प्री एग्रीड, और छूना पड़ता है, किसको छुएगा वो, प्री एग्रीड, जो पहले से ही एग्रीड किया हुआ है, जो तय है, पॉइंट, प्री एग्रीड पॉइंट को छूना पड़ता है। प्री एग्रीड पॉइंट, जो पहले से ही पॉइंट तय रहता है, उसको छूना पड़ता है। आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर। बिफोर द गिल्ली इज़ ब्रॉट बैक, बिफोर द गिल्ली इज़ ब्रॉट बैक, बिफोर मेरा यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। बिफोर द गिल्ली इज़ ब्रॉट बैक, गिल्ली मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, इज़ मेरा वर्ब का काम कर रहा है। ब्रॉट बैक, वापस लाया जाता है। बाई एन ओपोनेंट, हाँ, उसका जो विरोधी होता है उसके द्वारा जब तक लाया नहीं जाता है तब तक उसको दौड़ना पड़ता है। द आस्पेक्ट ऑफ द गेम इज सिमिलर टू रन्स इन क्रिकेट,
द आस्पेक्ट भाग ऑफ द गेम, इस गेम का भाग क्रिकेट में रन लेने के जैसा ही है। सिमिलर टू रन्स, रन्स मेरा यहाँ दौड़ने से मतलब नहीं है, रन जो क्रिकेट में लेते हैं वहाँ है रन। और यहाँ पर टू मेरा क्या हो रहा है, रन टू मेरा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन रन्स का यूज़ किया गया है इन क्रिकेट में। और होम रन्स इन बास्केटबॉल, बेसबॉल सॉरी बेसबॉल में जिस तरह से रन लिया जाता है होम रन्स, उसी के जैसा इसमें भी लिया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग टॉप। टॉप माने लट्टू होता है और स्पिनिंग मतलब नचाना, स्पिन मतलब नचाना होता है। तब यहाँ देखते हैं क्या किया गया है, यहाँ क्या किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए स्पिनिंग, स्पिन SPIN, स्पिन मतलब नचाना होता है, SPIN, स्पिन मतलब हम लोग को नचाना से मतलब है, SPIN, स्पिन वर्ब होता है। और इसमें ING जोड़ करके जिरांड यूज़ किया गया है, और जिरांड हम एज ए नाउन यूज़ किए कर रहे हैं। स्पिनिंग टॉप, नाचती हुई, ठीक है। टॉप लट्टू, स्पिनिंग टॉप मतलब घुमाना, लट्टू को घुमाना, ठीक है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज लट्टू इन हिंदी। इट इज़, इट मेरा प्रोनाउन यूज़ किया गया है, टॉप के लिए लाया जा रहा है। इट इज़ पॉपुलरली नोन, इसे जाना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ना जाना जाता है, एज लट्टू, एज जाना जाता है एज लट्टू इन हिंदी। हिंदी में इसे हम लोग लट्टू के नाम से जाते हैं। दिस गेम इज़ मोर पॉपुलर एमंग बॉयज़। इज़ मेरा यहाँ वर्ब हो रहा है, दिस गेम मेरा सब्जेक्ट हो रहा है। मोर पॉपुलर ज़्यादा प्रसिद्ध है, एमंग प्रीपोजिशन लाया गया है एमंग बॉयज़, चूँकि बॉयज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए एमंग यूज़ करेंगे। दो बच्चा रहता तो बिटवीन यूज़ करते हैं। स्पिनिंग टॉप्स आर मेड ऑफ वुड। स्पिनिंग टॉप्स नचाए जाने वाली लट्टू बनी होती है, मेड ऑफ, आर मेड ऑफ, क्योंकि टॉप्स मेरा प्लूरल है, टॉप्स लट्टुएँ मेरा प्लूरल है इसलिए आर यूज़ किया गया। टॉप्स प्लूरल है इसलिए आर यूज़ होगा। मेड ऑफ बनी होती हैं, क्या चीज़ का, वुड, लकड़ी का। एंड कंजक्शन हो रहा है एट इट्स बॉटम, और इसके बॉटम में ए पॉइंट नेल इज़ फिक्स्ड। क्या है ए पॉइंट नेल, एक काट पॉइंटेड नेल है। पॉइंटेड मेरा यहाँ वर्ब ईडी तो जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेल के लिए विशेषता बता रहा है। नेल कांटी कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, थोड़ी सी नुकीली होती है। इज फिक्स्ड, इसको निर्धारित किया जाता है फॉर गेटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब बीचों बीच वो रखा जा सके ताकि वो घूम सके। वाइल इट स्पिन्स, जब ये नाचेगा घूमेगा तब। ए स्ट्रिंग इज़ यूज्ड, स्ट्रिंग माने धागा हो गया, मोटा थोड़ा रस्सी हो गया। इज़ यूज्ड, इज प्लस V3 का यूज़ किया गया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है। टू गेट पाने के लिए, इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। द स्टार्टिंग स्पिन ऑफ द टॉप, रस्सी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, टू गेट द स्टार्टिंग स्पिन, प्रारंभिक घुमाने के लिए, सबसे पहले उसको घुमाने के लिए। ऑफ द टॉप, लट्टू को घुमाने के लिए हम लोग उस धागे का यूज़ करते हैं, मोटे से यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर लिफ्टिंग द स्पिनिंग टॉप, एंड ऑल्सो भी फॉर लिफ्टिंग, फॉर मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग देखते हैं लिफ्टिंग। लिफ्ट मैंने उठाना होता है और ING जोड़ करके इसको ये जिरांड बनाया गया है जो कि नाउन का काम कर रहा है। फॉर लिफ्टिंग द स्पिनिंग टॉप, नाचते हुए लट्टू को, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप मतलब नाचते हुए लट्टू को उठाने के लिए उस स्ट्रिंग धागे का यूज़ करते हैं। थोड़ा हल्का मोटा डोरा टाइप का जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि स्पिनिंग यहाँ पर हो जा रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लट्टू हैज़ वेरी सिंपल रूल्स, लट्टू को है मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है। वेरी सिंपल रूल्स, रूल्स नाउन हो गया, सिंपल एडजेक्टिव हो गया, और वर्ब नहीं है, वेरी बहुत, सिंपल रूल्स यूज़ करता है, प्रयोग किया जाता है। ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ी,
have to go for spinning the top. All the players, all मेरा एडजेक्टिव हो रहा है, द प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ियों को हैव टू गो, जाना पड़ता है, फॉर स्पिनिंग, नचाने के लिए, किसको, टॉप, लट्टू को। एट, फॉर के बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ, फॉर के बाद हमारा हमेशा एक नाउन लेगा, इसलिए यहाँ पर स्पिनिंग मेरा जिरांड का तरह यूज़ किया गया है। द टॉप, एट द सेम टाइम, फॉर द टॉस, सभी खिलाड़ियों को लट्टू नचाने के लिए जाना पड़ता है, एट द सेम टाइम, एक ही समय में, फॉर द टॉस, टॉस के लिए। इट इज़ डिसाइडेड बाय, यह निर्णय किया जाता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द टॉप बीइंग स्पून एंड पिक्ड अप क्विकेस्ट विथ द रोप एज क्विकली एज पॉसिबल। और इट इज़ टॉस, मतलब इसमें क्या निर्णय किया जाता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द टॉप बीइंग स्पून, कि टॉप लट्टू को किस नचाया जाए, एंड पिक्ड अप क्विकेस्ट, और उसको उठाया जाए सबसे जल्दी, विद द रॉप, रस्सी से, एज क्विकली एज पॉसिबल, जो जितना जल्दी उस नाचते हुए लट्टू को उठाएगा वही विनर होगा। नेक्स्ट वन है कित-कित, जिसको हम लोग हॉपस्कॉच भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आवर कित-कित, जिसको हम लोग हॉपस्कॉच भी बोल रहे हैं, हॉपस्कॉच भी बोल रहे हैं। हॉपस्कॉच, कित-कित या हॉपस्कॉच और सतापू इज ए गेम लव्ड। सतापू, अब देख रहे हैं हॉपस्कॉच भी एक वर्ड हो गया, सतापू भी हो गया और कित-कित भी हो गया। इसको तीनों नाम से हम लोग बुला सकते हैं, जान सकते हैं। इज द गेम, है एक खेल, लव्ड, इज प्लस भीतरी का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जा रहा है। इज अ गेम लव्ड, एक खेल है जिसको पसंद किया जाता है, बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा, मोस्टली पॉपुलर एमंग गर्ल्स, और ज़्यादातर यह मोस्टली पॉपुलर है, ज़्यादातर यह प्रसिद्ध है, पसंदीदा है, एमंग गर्ल्स। एमंग गर्ल्स, गर्ल्स मेरा प्लूरल है, इसलिए एमंग प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इट इज़ कॉल्ड, इज प्लस भीतरी, पुकारा जाता है, पैसिव वॉइस, बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नामों से हम लोग इसको पुकारते हैं। इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में भी इन प्रीपोजिशन लगाया गया है। लाइक पंडी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसमें पंडी बोलते हैं। कुंटे बेली इन कर्नाटका, इस कर्नाटका में कुंटे बेली बोलते हैं। खाने इन कश्मीर, कश्मीर में हम लोग इसको खाने बोलते हैं। एंड सो ऑन, और इसी तरह से। जनरली ए चॉक एंड ए स्मॉल ब्रिक पीस, जनरली प्रायः, ए चॉक खल्ली और कंजक्शन हो गया, ए स्मॉल ब्रिक छोटा सा ईंटा का टुकड़ा, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में हो गया। टू ड्रॉ इन्फिनिटिव हो गया। ड्रॉ ब्लॉक्स खंड, यानी कि इस तरह के खंडों को हम लोग इस तरह के ब्लॉक्स को बनाने के लिए ईंटा और खल्ली का प्रयोग करते हैं। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। ईच प्लेयर, प्रत्येक खिलाड़ी, ईच मेरा यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव हो रहा है। प्लेयर नाउन हो गया। टेक्स टर्न्स, अपना बारी लेता है। टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए। बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, जो स्टार्टिंग लाइन होता है, जैसे यहाँ पर एक खिलाड़ी खड़ा होगा तो ये मेरा स्टार्टिंग लाइन होगा। बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉसेस हर मार्क्स, और मार्क्स अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, ए कैप और क्ले, क्ले 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 टाइल है, हाँ टाइल पीस है, यानी कि खपटी, यानी कि कुछ क्ले टाइप का मट्टी का पकाया हुआ एक छोटे से टुकड़े को हम लोग मार्क की तरह यूज़ करते हैं, और उसको टॉस करता है, उछालता है या फेंकता है। इन द फर्स्ट ब्लॉक, पहले खाने में, जैसे यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ब्लॉक। एंड देन, और देन कंटिन्यू हुपिंग, और तब वह कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। क्या जारी रखता है? हुपिंग, फुदकना, उछलना। टू द 8th ब्लॉक, 8वें ब्लॉक तक जाता है। एंड बैक टू द फर्स्ट ब्लॉक, और फिर पहले ब्लॉक में आ जाता है। इन दिस गेम, इस खेल में, ऑल हुपिंग इज डन, सभी हुपिंग इज डन वन ऑन 1 फुट, जो बच्चे हुपिंग करते हैं, फुदकते हैं, यानी कि उछलते हैं मेंढक की तरह,
इज़ डन किया जाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑन प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है 1 फुट, एक ही पैर पर। एक मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कार्डिनल ऑब्जेक्टिव है फुट, एक ही पैर में वो उछलता है। अनलेस जब तक, देयर आर 2 लेटरल ब्लॉक्स, जब तक दो लेटरल ब्लॉक्स नहीं आ जाते हैं तब तक। वाइल द प्लेयर कैन लैंड हिज बोथ फिट, वाइल नहीं है, वेयर जहाँ, जहाँ यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जहाँ द प्लेयर कैन लैंड उतार सकता है। लैंड मतलब ज़मीन नहीं हो, लैंड मतलब नीचे रखना हो रहा है यहाँ पर सेंस। लैंड कर सकता है मतलब रख सकता है। कैन लैंड वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है। हिज बोथ दोनों, फिट नीचे रख सकता है। नेक्स्ट वन इज कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी ओके। कबड्डी और हु तू तू, कबड्डी बोलें और या हु तू तू बोलें, और मेरा कंजक्शन है इज़ अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। ये क्या है, कॉन्टैक्ट है मतलब छूने वाला है, एक दूसरे को टच करने वाला स्पोर्ट है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और स्पोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। दैट ओरिजिनेटेड, जिसकी उत्पत्ति हुई इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में। इन द इंटरनेशनल टीम वर्जन ऑफ कबड्डी, कबड्डी का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण होता है, टीम खिलाड़ियों का जो संस्करण होता है। 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स, 2 टीम 7 मेंबर्स ईच, यानी कि 2 टीम में, प्रत्येक टीम में 7 मेंबर्स होंगे। और ईच ऑक्यूपाई ऑपोजिट हाफ्स, और क्या करता है, ईच ऑक्यूपाई, सपोज इस तरह से हमारा टोटल फील्ड है, तो ये इस तरफ 7 मेंबर्स होंगे, इस तरफ 7 मेंबर्स होंगे, और इसका हाफ और इसका हाफ, ये ऑक्यूपाइड बाय ईच प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स द्वारा होता है। ईच ऑक्यूपाई ऑपोजिट हाफ्स ऑफ ए फील्ड, और फील्ड का मेजरमेंट दिया जा रहा है 10 मीटर इंटू 13 मीटर्स। इन केस ऑफ, यदि पुरुष खिलाड़ी हैं तो 10 गुना 13 मीटर का ये फील्ड होगा। एंड 8 मीटर इंटू 12 मीटर इन केस ऑफ वुमेन, अगर महिलाएं हैं तो 8 गुना 12 मीटर का ये फील्ड होगा। ईच हैज़ 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स, ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हैज़। हन सब्जेक्ट, ईच यहाँ मेरा प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट की में यूज़ हुआ है। ईच मतलब दोनों तरफ के खिलाड़ियों के लिए आ रहा है। ईच खिलाड़ी हैज़, प्रत्येक ईच को प्रत्येक टीम को होता है 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। हेल्ड इन रिजर्व, जिनको रखा जाता है, हेल्ड मतलब रखना होता है, इन रिजर्व सुरक्षित रखा जाता है। द गेम इज़ प्लेड, गेम खेला जाता है। इज़ प्लेड पैसिव वॉइस में हो गया, विथ प्रीपोजिशन हो रहा है इन 20 हाफ्स, यानी कि प्रत्येक टीम के लिए 20 मिनट का 20 मिनट और 20 मिनट मतलब बराबर बराबर टाइम दिया जाता है। एंड 5 मिनट और 5 मिनट का हाफ टाइम मध्यांतर दिया जाता है, ब्रेक दिया जाता है। ड्यूरिंग विच, जिस दरमियान, इस समय अवधि में, द टीम्स जो खिलाड़ियां टीम होती हैं, एक्सचेंज अदला बदली करती हैं, देयर साइड्स अपने साइड को वो बदल लेती हैं। नेक्स्ट वन इज माइन खो खो, नेक्स्ट वन इज खो खो। इट इज़, इट मेरा प्रोनाउन यूज़ किया गया है और इस खो खो के लिए लाया गया है, इसलिए एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। इट इज़, यह है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक गेम्स इन इंडिया। टेक गेम्स मतलब छूने वाली गेम्स है, एक दूसरे को टच करके धीरे से थपथपाना या छूने वाली गेम है। वन मेरा यहाँ पर हो रहा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, वन मेरा यहाँ लाया जा रहा है, एज ए प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध टेग छूने वाली गेम खेल है इन इंडिया, भारत में। इन इट कॉन्सिस्ट ऑफ, इट कॉन्सिस्ट ऑफ, इट मेरा प्रोनाउन हो रहा है और कॉन्सिस्ट ऑफ मेरा वर्ब हो रहा है। कॉन्सिस्ट ऑफ शामिल करता है 2 टीम्स, इसमें 2 टीमें शामिल होती हैं। वन टीम, वन मेरा प्रोनाउन हो रहा है, वन टीम, सॉरी
प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। वन टीम, एक खिलाड़ी, सिट्स बैठती है या नील्स यानी कि घुटनों के बल झुक जाती है, इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मतलब ग्राउंड बोला जा रहा है, जो खेल का जो मैदान होता है उसको कोर्ट भी बोला जाता है, कोर्ट बोला जा रहा है, उसके मिडिल में वो सिट बैठ जाती है या घुटनों के बल रहती है, इन ए रो एक पंक्ति में, विथ एडजेसेंट मेंबर्स जिसमें एडजेसेंट ठीक एक अगर घुटने के बल बैठा हुआ है झुका हुआ है तो इसके बगल में इसको एडजेसेंट बोला जाएगा। फेसिंग एडजेसेंट मेंबर्स अपने ठीक बगल वाला मेंबर्स सदस्य, फेसिंग अपोजिट जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसका मुंह इस तरफ है तो देखिए इसका अपोजिट इस तरफ है, डायरेक्शन में होता है। द टीम हैज़ टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम, और टीम जो टीम होती है जो टेक्स जो दैट कंजक्शन नहीं है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस टीम के लिए यूज़ किया गया है। टेक्स जो लेती है शॉर्टेस्ट टाइम सबसे कम समय में लेती है, टू टेग टेग थपथपाने के लिए या छूने के लिए, ऑल द ओपोनेंट्स सभी विरोधियों को, इन द फील्ड मैदान में, विंस वो जीत जाती है। सो आरंट दीज गेम्स इंटरेस्टिंग, अब क्वेश्चन किया जा रहा है इसलिए आरंट दीज गेम्स क्या ये खेल इंटरेस्टिंग नहीं है, ट्राई टू प्ले, अब बोला जा रहा है कि ट्राई टू प्ले आप कोशिश करें खेलने का, देम इनको, एट स्कूल एंड होम और घर में, विथ योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।